नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर हो और थंब भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो तो लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस करते हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस लेंगे, बहुत जल्दी प्लानिंग करेंगे और उन प्लानिंग या डिसीजंस में सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली या किसी भी तरह के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बहुत जल्दी चेंजेस करेंगे। तो अपने लिए गए निर्णय पर जब अडिगता नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है। इस तरीके के जो भी गैप होते हैं ये अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करते हैं। पैसा कितना भी हो, बहुत जल्दी आपके पास कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट्स करना या पैसा ही कम रखना सबसे अच्छा रेमेडी माना जाता है। और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो कभी भी आंख बंद कर बिना सोचे समझे डिसीजंस मत लीजिएगा। पहले दूरदर्शिता रखिएगा, सोचिएगा, अलग अलग तरीके से खोजबीन करिएगा, फिर कोई मेजर डिसीजन लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि शॉर्ट फिंगर जब होती है, लिटिल फिंगर यानी, तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ईजिली मैनिपुलेट आप जैसे जातकों को किया जा सकता है। इसलिए आप जैसे जातकों से बार्गेनिंग भी प्रॉपरली नहीं हो पाती है या स्टेज फियर देखने को मिलता है अथवा मन के अंदर बात को दबाते हैं। तो जितना हो सके अपने आप को सिस्टमेटिक आप रखेंगे, एक समय पर एक ही काम करेंगे, अपने मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, कमिटमेंट कम करेंगे, मनी मैनेजमेंट इंप्रूव करेंगे, उतना ज़्यादा मरकरी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, जिससे इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा, जिससे सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे, अधिक से अधिक अपने ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे और किसी भी तरह का लॉस होने से आपको बचेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होती है तो ये रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई जीवन में नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिस कारण से हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत ये देता है। इसका तात्पर्य निकलता है कि आप जैसे जब तक अपने करियर में लगातार परिवर्तन या एक तरीके से अपग्रेडेशन करना पसंद करते हैं, और अगर एक ही तरीके का काम लंबे समय तक करना पड़ गया तो बहुत जल्दी बोर भी हो जाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में क्रिएटिव माइंडसेट होता है। तो हमेशा जरूरी नहीं है करियर में क्रिएटिविटी लगाइए, आप अपने खुद के पैशन, हॉबी या क्रिएटिविटी को फॉलो करिए। वो क्या करेगा, आपको इंटरनल पीस देगा, शांति देगा, खुशी देगा, और उसका असर कहाँ पड़ेगा, आपके करियर पे पड़ेगा। तो थर्ड फिंगर लॉन्ग है तो अपने अनुसार काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न से जब भी कंजंक्शन होता है तो बहुत धार्मिक बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है, सात्विक बनाता है। आप जैसे जहाँ तक हर चीज़ को बहुत गहराई से समझ पाने में सक्षम होते हैं और ऑकल्ट साइंस में यानी रहस्यमय विद्याओं में रुचि को भी यह बढ़ाता है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, तो मित्रतापूर्वक स्वभाव रखना, अच्छे मधुर लंबे संबंध बना करके रखना पसंद करते हैं। जहाँ जाएंगे संबंध पक्का बना पाने में सक्षम रहेंगे। तो जो भी अननोन है उससे सिर्फ स्टार्टिंग में बात करने में दिक्कत आएगी लिटिल फिंगर के कारण, क्योंकि आगे से नहीं जाएंगे बात करने कई मर्तबा, लेकिन एक बार बातचीत हुआ तो संबंध अच्छा आपका स्थापित हो जाएगा। फिंगर के जो नोट्स हैं आपके, वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। जब भी लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंसा हो या दब रहा हो तो इस कंडीशन में शर्मिलापन होता है, समय पर अपनी बात नहीं कह पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं बात को कहने के लिए, तो ऑन द स्पॉट प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने में ये प्रॉब्लम देगा। इसीलिए आप जैसे जातकों के साथ फ्रॉड इजीली हो जाता है, क्योंकि समझ नहीं पाते या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो किस सोर्स से आ रही है, बस बिलीव जल्दी हो जाएगा आपको। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कहा गया कि थोड़ा गहन अध्ययन या एनालिसिस करने की आदत डालनी होगी। थंब में जब भी जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो बहुत फ्लेक्सिबल नेचर देता है, यानी बहुत जल्दी अपने सोच में, निर्णय में, मानसिकता में, व्यक्तित्व में परिवर्तन ले आते हैं समय के साथ। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल और अंडरस्टैंडिंग और एकदम
ईजिली चेंजेबल टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो आप जैसे तक वो होते हैं जो हर परिस्थिति माहौल में ढल जाते हैं, हर तरह के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाते हैं, बना पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हठी टाइप के नहीं होते। और ये आपको जो है क्रिएटिव, ये भी इस थंब जो है आपको बहुत क्रिएटिव बनाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की योग्यता देगा, यानी बहुत अलग थलग से सोचना, बहुत दूर का सोचना यह इंडिकेट करता है। तो इस तरीके का फॉर्मेशन का सबसे अच्छा लाभ मिलता है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस हावी एक समय के बाद होने नहीं देते हैं। रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो अपना लेते हैं, जिससे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं। अभी क्या है आपके पाम में कि हर तरफ से लाइनें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जैसे इस क्षेत्र में आप देखिए, अपनी हार्ट लाइन में देखिए कितनी सारी रेखाएं नीचे आ रही हैं। माइंड लाइन में हम आइलैंड के साइन देख सकते हैं, राहु रेखाएं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बातों को पकड़ के बैठ रहे हैं, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं और आपके अंदर कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी ज़्यादा है। लेकिन ये थंब आपको हेल्प करेगा एक समय आने के बाद कि आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देंगे। रात गई बात गई, यानी जो हुआ सो कल हुआ, आज नया जीवन शुरू करते हैं, आज नई स्थिति प्रारंभ करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको बहुत एक तरीके से हंसमुख, मजाकिया और मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व तो आगे चल के दे देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो यव का चिन्ह है, देखिए ये यव का चिन्ह बहुत अच्छा माना गया है। यव का चिन्ह आपको मटेरियलिज्म तो बहुत अच्छा देगा। आपका शादी के बाद में इतना ज़्यादा सुख बढ़ेगा जीवन में जितना कभी आपके फैमिली में किसी का नहीं बढ़ा होगा। यव का चिन्ह है, थोड़ा सा ओपन है डेफिनेटली साइड से, बट अगर हम देखें तो यव का चिन्ह इतना भी होना इस बात को कन्फर्मेशन देता है कि आपको इंट्यूशंस भी आते हैं। आपके अंदर पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखने की योग्यता, या ऐसी बातें कह देना जो एकदम बैठ जाए ऑन द स्पॉट, वो सारी युति ईश्वर ने आपको दे रखी है। इसीलिए आप अगर धर्म कर्म में आगे बढ़ते हैं, जैसे दान धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन कीर्तन या किसी भी तरह का रिचुअल, बहुत अधिक आपको शांति, सुख, प्रसन्नता व प्रगति देखने को जीवन में मिल जाएगा। ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। मैरिज के बाद इसलिए लाभ देता है क्योंकि मैरिज के पहले कोई भी जो है वो थोड़े आधे होते हैं, मैरिज के बाद पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब किसी के भी जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा, लग्जरीज आना होता है मैरिज के बाद में, तो यव का चिन्ह बनना शुरू हो जाता है, या यव का चिन्ह ऐसा रहता है। इसलिए आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी रहने वाली है। एक प्रॉब्लम है थंब के ऊपर, वो है आड़ी रेखा। तो आप अपने आप को कभी भी सही प्रूफ मत करने में लगे रहिएगा। इन सब चीज़ों में आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो किसी ने कह दिया 2 - 5 10, आप कहिए बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्या उसमें प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ अगर करेंगे तो इससे शांति व सुख व उन्नति किसको मिलेगा? आपको। और यही चीज़ आपको करना भी है, तब जाके इतने अननेसेसरी लाइंस या स्ट्रेस लाइन कम होगा, ख़त्म होगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोच, अप्रोच या बड़े बड़े सपने जीवन में देखने को मिलते हैं। बहुत जल्दी अपने इन्वायरमेंट सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके के पाम के स्ट्रक्चर को फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी रहेगी, नो डाउट, बट जिस भी चीज़ के प्रति जितना ज़्यादा रुझान शुरू में आएगा, उतनी जल्दी उस चीज़ से बोर भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा परिवर्तन करने की आदत देता है इस तरह का हथेली। गुरु के क्षेत्र की बात करें तो जो अभी आपको यव का चिन्ह बताया गया, वही गुरु के क्षेत्र पे भी है। गुरु के क्षेत्र पे भी आपका स्क्वायर का साइन बन रहा है इस तरह से। स्क्वायर का साइन अगर ये इंडिपेंडेंट बनता तो और अच्छा लाभ देता। ये डिपेंडेंट बना है इन आड़ी रेखाओं के ऊपर से होते हुए इस तरह से। तो ये फॉर्मेशन क्या करता है कि आड़ी रेखाएं इस बात को कंफर्म करती कि मैरिज थोड़ा आपका देरी से होगा, लेकिन स्क्वायर या विंडो ऐसे साइन कंफर्म करते कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। सक्सेस आफ्टर मैरिज का ही साइन है ये भी। तो जितनी भी प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो सब आपका मैरिज के बाद बढ़ेगा। सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख मैरिज के बाद बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग टाइप के पार्टनर मिलते हैं जब क्रॉसेस के साइंस भी होते हैं। बहुत छोटे से लेवल का क्रॉस इधर भी है, एक इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर एक ये फॉर्मेशन हो गया। दूसरा आपकी लक लाइन में मून लक लाइन का अटैचमेंट हो गया। तो ये दोनों फॉर्मेशन सक्सेस आफ्टर मैरिज और लविंग केयरिंग पार्टनर की निशानी होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे तो जो आड़ी रेखा है ये क्या करेगी, आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस देगी। धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, कृपालु या दूसरों का दुख दर्द समझ पाने में या अपने तरफ से निस्वार्थ भाव से सहयोग कर पाने में आप सक्षम रहेंगे।
अब इस तरीके का गुरु और इस तरीके का हृदय रेखा क्या करता है कि दिल का बहुत साफ बना देता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा जिस किसी की भी सहयोग करते हो तो लिमिट नहीं लगा पाते कि कहाँ तक सहयोग करना है। तो ये फॉर्मेशन आपको कभी भी मतलबी जीवन में होने ही नहीं देगा। पहले दूसरों का अच्छा करेंगे फिर अपने बारे में सोचेंगे, ये व्यक्तित्व में रहेगा तो आपको पार्टनर भी अच्छे ही मिलने वाले, इसीलिए आपका सक्सेस आफ्टर मैरिज है। शनि की स्थिति की बात करें जो आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी रेखाएं इधर अवेलेबल हो रही हैं, स्टार जैसा हल्का सा फॉर्मेशन आ रहा है, और भी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन के प्रति गोल है, एम्बिशंस है, एम है, वो क्लियर नहीं है, ये उसके निशानी है। और यही निशानी हमको सूर्य पे भी दिख रहा है, बायफोर्क का साइन। हालांकि ये एट द एंड फिश सिंबल बना रहा है जो अपने आप में अच्छा है, लेकिन एक फिश होता है इंडिपेंडेंट, ये अभी फिश निर्माण इसका हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि जब अपने भाग्य से अपने पिता, हस्बैंड या चाइल्ड यानी सन को बहुत लाभ मिलना होता है तो ऐसा साइन आता है। तो यही कॉम्बिनेशन अगर अभी बन रहा है तो इसका लाभ किसको चल जाएगा? पार्टनर को। तो पार्टनर का प्रोफेशन मैरिज करने में बहुत प्रोग्रेस कर जाएगा, बहुत ग्रोथ कर जाएगा। अदरवाइज ये साइन अगर पहले से रहा होगा तो आपके जन्म के बाद आपके फादर की कंडीशन में बहुत सुधार इसने किया होगा। तो ये कॉम्बिनेशन फ़ायदा देगा नेम फेम पार्टनर को या फैमिली में दूसरे मेंबर को, अपने भाग्य से जाता है इसमें। तो यहाँ जो बात कर रहे थे वो ये थी कि यहाँ मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है, तो ये भी कॉम्बिनेशन कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। तो विज़न क्लियर नहीं होता, इसलिए बार बार अपने डिसीजंस प्लानिंग सेम में चेंजेस करते। यही कॉम्बिनेशन हमको लक लाइन पे भी दिखेगा। लक लाइन ठीक चली, हल्का सा रुकावट है, फिर आगे बढ़ी, फिर हल्का सा इधर रुकावट है। रुकावट इन द सेंस कि हल्का सा रुक रुक करके ये चल रही है और हार्ट लाइन तक आते आते फाइनल रुकी गई। तो इस कंडीशन में किसी भी काम से एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना। भाग्य तो बहुत अच्छा है, यानी जीवन में अपॉर्चुनिटी आएगा, पैसा आएगा, वेल्थ रहेगा, सुख सुविधाएं रहेगी, सब रहेगा, लेकिन आत्मीय संतुष्टि तब होती है जब भाग्य रेखा सीधे शनि से कनेक्ट कर जाए। वो चीज़ अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को समझना, अपने लाइफ के प्रति जो एम गोल है उनको समझना, और आज से 10 या 20 साल की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये भाग्य रेखा आपको अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगी। अदरवाइज लाइफ में सब कुछ होते हुए भी अनसेटिस्फेक्शन रहेगा। इसके बाद में जो बीच की ये रेखा है, ये विद्या रेखा होती है, दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। और सूर्य की एक रेखा आउटर मार्स से आ रही है, तो जीवन शुरुआत से संघर्ष में तो होता है। हर चीज़ खुद के दम से करना पड़ता है, पहले संघर्ष खुद के दम से करना होगा, फिर जाके दूसरों का सहयोग मिलना शुरू होता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन व्यक्ति को योद्धा बनाता है। तो ऐसे जाता है, यानी आप जैसे जाता है फिर ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। पहला फॉर्मेशन ये हो गया। दूसरा, इसके बाद जो फिश सिंबल बन रहा है, ये क्या करेगा लाइफ में? आपको सूर्य के ऊपर बन रहा है, तो ये नेम फेम आपकी फैमिली में प्रोवाइड कराएगा। और इस कंडीशन में जो पैसा है, शोहरत है, समाज में एक रुतबा है, ये तीनों चीज़ें एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें कब बढ़ती है? जब कहीं भी प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले। तो अगर फैमिली में भी ऐसा ही होता है कि अगर एक व्यक्ति अच्छा निकल गया तो फैमिली का उद्धार होना तय है। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे रिजल्ट्स आने वाले कुछ सालों में देगा, अथवा मैरिज के बाद तो देगा ही। अब यहाँ पर इसीलिए सूर्य के ऊपर में बायफोर्क के साइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है। वी सिंबल होना सैटर्न और सन पे बहुत ही अच्छा होता है। ये फ्यूचर को बहुत सिक्योर कर देता है। ये इतना अच्छा वेल्थ जनरेट करेगा आपकी लाइफ में कि आप पैसा देकर के दूसरों से काम कराना पसंद करेंगे, और तब भी आपको कमी नहीं होगा। तो पैसा दे के काम कराना यानी नौकर चाकर रहना, ये उसकी भी एक निशानी है, और अच्छे खासे घर परिवार का सुख मिलना। तो सूर्य की स्थिति एट द एंड अच्छी ही है। फिलहाल इसमें थोड़े रेखाएं अधिक है, तो वो विजन क्लियर नहीं कर रहा है। बाकी फ्यूचर के रिगार्डिंग तो सारे के सारे इंडिकेशन बहुत बेस्ट है। मरकरी माउंट पे जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये मीठी बोली दे देता है, आकर्षित व्यक्तित्व देता है, अनेकों भाषाओं का जानकार बना देता है, और अपने बातों से, व्यक्तित्व से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित करने की योग्यता ये दे देता है। आपकी हथेली में पहले ये हार्ट लाइन थी, लेकिन यहाँ पर से जो हार्ट लाइन है वो पूरी की पूरी आगे की तरफ बढ़ गई। तो हम दोनों को ये हार्ट लाइन कंसिडर करेंगे, लेकिन ये वाली ज़्यादा मजबूत रहेगी। अब ये वाली जो हार्ट लाइन है सीधे के सीधे आपकी जुपिटर से जुड़ गई। जुपिटर से जुड़ना यानी चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाना, बहुत साफ सुथरा दिल और व्यक्तित्व होना। इस कंडीशन में आप बहुत परवाह करेंगे अपने, जो भी आपसे रिलेटेड व्यक्ति रहेगा, ये जुड़ा रहेगा, वो तो बहुत फ़ायदे में रहने वाला है। रीज़न ये रहेगा कि आपको
ना चाहते हुए भी सपोर्ट उनका करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपके साथ होगा ये कि आप उनके ऐसे ऐसे समय पर खड़े रहेंगे जहाँ पर कोई ना रहा हो, और आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोग भी आपको समझे, लेकिन नहीं समझ पाएंगे वो लोग, ये डैम श्योर है। और ये चीज़ हमेशा होगा, इसीलिए हार्ट लाइन से बार बार रेखाएं नीचे आ रही है। तो आप दूसरों के मदद करने के लिए बने हैं, ना कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए। एक्सपेक्टेशन रखेंगे कभी फुलफिल नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इमोशनल हर्ट होते हुए ज़्यादा आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं 29 के एज से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 37 के एज तक। तो इसलिए अननेसेसरीली स्ट्रेस, डाउट्स या एक्सपेक्टेशंस, बिलीव्स नहीं रखना है। बाइफोरका का साइन जो होता है इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि स्टार्टिंग लाइफ टफ रहेगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतेगा वैसे वैसे जो सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ेगी। मंगल का कनेक्शन है हार्ट लाइन से, प्योर मांगलिक योग का निर्माण करता है, इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़रूरी होता है, और 28 के बाद मैरिज भी ईजिली होता हुआ दिखाई देने लगता है। इस कंडीशन में हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं आप, हनुमान मंदिर में दिया भी जला सकते हैं, नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं। कोई भी ये काम करेंगे मंगल की स्थिति अच्छी होगी। मंगल की स्थिति अच्छी होने का तात्पर्य है कि जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन एकदम से आता है वो आना कम होगा या ख़त्म ही हो जाएगा, और जो मैरिज या फैमिली में किसी भी तरह की बाधाएं हैं वो सब भी ख़त्म होना शुरू होगी, और जो डिलेज लाइफ में देखने को मिल रहा है, एनर्जी जो वेस्ट हो रही है इधर उधर, वो सब भी आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ देख सकते हैं कि आइलैंड का एक फॉर्मेशन इधर है और 2-3 इधर भी हैं। तो ये कन्फर्मेशन देता है कि उम्र जो 21-22 तक आपका रहा बहुत स्ट्रगलिंग रहा, यानी स्ट्रगलिंग ऐसा कि इसमें इंडिपेंडेंसी नहीं मिली, ग्रोथ नहीं हुआ, मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब रही, फैमिली इशू, हेल्थ इशू से गुजरना पड़ा। आइलैंड का साइन क्या करता है, व्यक्ति को स्टक कर देता है, फंसा देता है, निकलने नहीं देता। तो लाइफ बहुत ज़्यादा ही रुकी रुकी लगती है, बहुत कुछ नया होता नहीं है उस समय। तो वो सब समय तकरीबन, और उन सब में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई, मंगल ने। मंगल ने कहीं ना कहीं आपके चोट के निशान भी दिए 13 में, 16 में, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जो है मेंटल स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन, ये जितने भी इवेंट्स है सब 21 के एज तक रहे। उसके बाद में फिर अनदर ये लाइंस भी यहाँ पर शुरू हुई, ये सब भी मंगल से ही प्रभावित हैं, लेकिन ये सब राहु की रेखाएं हैं। राहु की रेखाएं इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है, बार बार ध्यान मन को भटकाती है, डिसीजंस गलत साबित कराती है। तो एक तरीके का मेंटल स्ट्रेस आपको वापस से आया इस पीरियड में। ये समय आपके जीवन का 26-7 से लेकर के 29 और 30 के बीच का पीरियड है। इसमें भी मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज, करियर के रिगार्डिंग भी, अपने खुद के डिसीजन या मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको फेस करना पड़ गया। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो फिर उसके बाद माइंड लाइन की स्थिति क्या हो रही है, एक डिक्लाइन चल गई जो अगेन क्रिएटिव बनाती है, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करती है, डीप थिंकर बनाती है, हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद की कल्पनाओं में रहना, यानी कल्पना शक्ति मजबूत होना। और एक शाखा बिल्कुल सीधे चल गई जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड बनाती है। तो यहाँ पर ये बात साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेरित, प्रभावित व डेडिकेटेड देखने को मिलेंगे, जिसके कारण करियर ग्रोथ होना बहुत आसान है, करियर ग्रोथ बहुत होगा आपका। लेकिन एक जो शाखा नीचे जा रही है इसको इग्नोर मत करिएगा, तो यानी अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करते रहिएगा, अदरवाइज ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आएगा, क्योंकि ये माइंड लाइन तेल का तार भी करता है, राई का पहाड़ भी करता है। तो आप जैसे जातकों को नेगेटिव इन्वायरमेंट से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव चीज़ें देखने से भी मना किया जाता है, क्योंकि कौन सी बात आपको आघात कर जाए ये आप भी जज नहीं कर पाएंगे। और एक बार जो विषय पर सोचना शुरू किया तो उसका लिमिट नहीं है, जैसे कि किसी के सपोर्ट का लिमिट नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के द्वारा स्ट्रेस, मेंटल ट्रबल दे देता है ये। तो या इस विषय को लेकर थोड़ा सा चैतन्य अवस्था में रहना है। लाइफ लाइन के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो है प्रोग्रेस लाइंस तो अच्छी खासी निकल रही है, तो अपने एफर्ट से सक्सेस होता है। एक हेल्थ इशू आपको 30 और 31 के एज में दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में ये जितने भी रेखाएं इधर आ रही हैं ये सब बेचैनी और हड़बड़ी में लिए गए निर्णय से मिलने वाले नुकसान को भी दर्शा रहे हैं, चिंताओं को दर्शा रहा है। तो यानी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे कोई काम करने से बचना है। और जब शुक्र से भी रेखाएं ज़्यादा आना शुरू होती तो फैमिली इश्यूज इंक्रीज होता है, या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल बढ़ता है। अभी की बात नहीं की जा रही है, ये जितनी बात है ये सब आपको असर करेगी 40 के बाद में। लेकिन इस तरह की रेखा जब भी हो तो फैमिली मैटर में ज़्यादा इंगेज भी नहीं होना चाहिए।
लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ भी है, तो देखिए ट्रैवलिंग भी अच्छी होगी और शुक्र से भी रेखा आई है, तो पार्टनर का तो सपोर्ट या फैमिली का सपोर्ट अच्छा ही रहेगा। अभी तक किसी का सपोर्ट नहीं मिला, जितना भी आपको सपोर्ट है लाइफ में सब 35 के बाद ही मिलेगा अच्छा दूसरों का। तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, तो फैमिली मैटर में थोड़ा जो है इंगेज नहीं होना है और हर बात के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए। अपने कुल देवी देवताओं की आराधना करिए या उनके नाम से डोनेशंस करिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या किसी भी तरह से किसी भी विषय को लेकर के या आदमी को लेकर के जजमेंटल मत होइए। शुक्र आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका शुक्र अभी बहुत डिस्टर्ब है, तो आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें पर ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके अंदर ज़्यादा है। तो शुक्र डिस्टर्ब होता है तो इसमें पार्टनर नहीं आ पाते हैं लाइफ में, या प्लेजर फुलफिल नहीं होता है, लग्जरियस लाइफ नहीं हो पाता है। यव का चिन्ह तो दे देगा सब चीज़ आपको, लेकिन ऐसा शुक्र आपको क्या करेगा फिर, सब सुख सुविधाओं देने के बाद भी असंतुष्टि, बिल्कुल खुशी नहीं, अनावश्यक चिंताएं, बेचैनी, ये सब चीज़ें देगा। इसलिए अभी से इन सबको सुधारना ज़रूरी है। और इधर पे हम देखेंगे तो यहाँ पर चंद्र की स्थिति में क्रॉसेस के साइन भी हैं, इधर पे है, यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव तो आप हो जाते हैं सोचते सोचते, और आपके अंदर फियर भी डर भी बहुत जल्दी आ जाता है, बेचैनी भी बहुत जल्दी आ जाती है और रेस्टलेसनेस का ये निशानी है। इधर भी रेमेडी करना ज़रूरी है और इसका सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी ये रेखाएं हैं, ये सब मरकरी लाइन है, ये सब रेखाएं आपके अंदर लर्निंग हैबिट को इंक्रीज करेगा, तो अलग अलग चीज़ों के प्रति सोचने समझने सीखने की चाहत ये बढ़ाएगा। लेकिन मनी ट्रायंगल की स्थिति देखें तो कमज़ोर ही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना और अपने लर्निंग को और इंक्रीज़ करना, यानी स्किल्स को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अनावश्यक चिंता भय से दूर रहना ज़रूरी है। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर भी लक लाइन में लगातार परिवर्तन है, जो काम के तरीके में परिवर्तन कराता है। और सूर्य की रेखा भी इधर बहुत अधिक है, लेकिन सूर्य के ऊपर बायफोर का साइन है, ये अच्छी बात है। और मरकरी लाइन की स्थिति भी अच्छी है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। हेल्थ ये अच्छा देगा आपको, और वेल्थ की या सीखने की या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं आएगी। और अगर यहाँ पर यह तिल है तो ये केतु के क्षेत्र का तिल होता है। ये लेफ्ट हैंड में इस बात को दर्शा रहा है कि आप अपने जीवन में, इस जीवन में संत, महात्मा, फ़कीर के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, या उनके रिगार्डिंग बहुत सारे आप डोनेशन करिए, अपने पितृ पूर्वजों के रिगार्डिंग करिए, या हो सके तो कुत्ता भी आप पाल सकते हैं, या स्ट्रीट डॉग्स को फूड हमेशा देते रहे ना। आपको क्या करेगा, आत्मीय संतुष्टि देगा, खुशी देगा, और आपके जितने भी कर्सेस हैं यहाँ से रिलेटेड वो सब कम होंगे। और उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो मैरिड लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसमें सुकून आएगा, उन्नति आएगा, प्रगति आएगा। ये चीज़ आप बिल्कुल करिए, बाकी कोई फर्दर प्रॉब्लम, ट्रबल यहाँ पर नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।